मुंबई के जुहू में है SNDT गर्ल्स कॉलेज। अब इस कॉलेज की ना दो बिल्डिंग्स हैं। एक तो एकदम चहल पहल वाली स्टूडेंट से भरी हुई और दूसरी बिल्कुल वीरान सुनसान। और लोग कहते हैं कि इसकी जो पुरानी खंडर हो चुकी बिल्डिंग है ना, उसमें कुछ तो है, कुछ ऐसा जो आज भी वहां मौजूद है। एक ऐसी कहानी जो सालों से इसके गलियारों में फुसफुसाई जाती है। दो दोस्त रोहन और विशाल, और इन दोनों के बीच लगी एक शर्त, एक ऐसी शर्त जो उन्हें सीधा उस भुतहा बिल्डिंग के दरवाजे पर ले आई। रोहन जो था ना, वो इन सब अलौकिक सुपरनैचुरल कहानियों पर जरा भी यकीन नहीं करता था, मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो जब SNDT में पढ़ने वाली उसकी एक दोस्त ने उसे ये कहानी सुनाई तो वो हंस पड़ा और मजाक मजाक में ही उसने ये चैलेंज ले लिया। एक ऐसी शर्त जिसे रोहन ने बिना एक पल सोचे हाँ कह दिया। तो रात के 1:30 बजे टॉर्च की रोशनी में वो दोनों पिछले दरवाजे से अंदर घुस गए। अंदर का नजारा, बाप रे, टूटी फूटी दीवारें, हर तरफ मकड़ी के जाले। वो जगह पहले से ही किसी हॉरर फिल्म का सेट लग रही थी। और फिर घड़ी में 2 बजे और वो किंवदंती सच होने लगी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां मजाक खत्म हो जाता है और डर हकीकत में बदलने लगता है। एक बंद क्लासरूम के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अचानक पास के ही एक क्लासरूम से एक औरत की आवाज आने लगी जो पहाड़ी सुना रही थी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। रोहन को लगा पक्का कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने विशाल का चेहरा देखा तो वो डर से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। जैसे ही वो दोनों हिम्मत करके क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई। सन्नाटा, लेकिन हवा में ना एक अजीब सी गहरी ठंडक थी। मतलब ऐसी ठंडक जैसे आप किसी बड़े से फ्रीजर के सामने खड़े हो गए हो। इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उन्होंने हिम्मत की और अंदर चले गए और आवाज फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार उस आवाज में गुस्सा था। फिर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई और उसके ठीक बाद बच्चों के रोने की दिल दहला देने वाली चीखें। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सचमुच उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। सामने जो ब्लैक बोर्ड था उस पर रखी चौक अपने आप चलने लगी और उस पर जो लिखा उसे पढ़कर तो उनकी रूह कांप गई। अब उनके पास सोचने का टाइम नहीं था। वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे उस क्लासरूम से बाहर की तरफ भागे, जान बचाने के लिए भागे। लेकिन जब रोहन भागते भागते बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसने पलट कर देखा और उसका दिल बैठ गया। विशाल वहां नहीं था। और दोस्तों, यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि उस रात जो हुआ ना, उसकी एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग कहानियां हैं और ये दोनों कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। रोहन ने हिम्मत जुटाई। वो विशाल को ढूंढने के लिए वापस अंदर गया और उसने देखा कि विशाल क्लासरूम में जमीन पर बैठा सिसक कर रो रहा था और उसके ठीक सामने एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी में, बिखरे धूल भरे बालों वाली, जिसकी त्वचा सड़ी हुई और सूजी हुई लग रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और वो रोहन को देखकर मुस्कुरा रही थी, एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान। जैसे ही उस औरत की सफेद आंखें रोहन पर पड़ी, वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन इतना घबरा गया कि वो बस पीछे मुड़ा और भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो वहीं बेहोश हो गया। जब रोहन की आंख खुली तो वो विशाल के फ्लैट पर था। वो पूरी तरह से कंफ्यूज था। वो हैरान था कि वो वहां कैसे पहुंचा। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। देखिए, विशाल की कहानी रोहन के एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग थी, एकदम अलग। विशाल का कहना था कि वो तो अकेले ही भागा था और भागते हुए उसने रोहन को पहली मंजिल की खिड़की से मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा था। उसने फिर अपने दोस्तों को बुलाया और जब वो लोग वापस आए तो रोहन उन्हें सीढ़ियों पर बेहोश मिला। मतलब दोनों की कहानियों में जरा भी मेल नहीं था। कौन सच बोल रहा था? उस एक रात ने उन दोस्तों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो रात गुजर गई, लेकिन अपने पीछे कई ऐसे अनसुलझे सवाल छोड़ गई जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। अब सबसे ज्यादा रहस्यमयी बात क्या है पता है? ये कि रोहन और विशाल की कहानियां भले ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, लेकिन उस रात वहां मौजूद हर एक ने उस टीचर की आवाज और बच्चों के रोने की वो खौफनाक आवाजें सुनी थी। और ये जो नंबर है 0, 0,
ये बताता है कि उस रात के बाद रोहन और उसके दोस्त कितनी बार उस पुरानी वीरान बिल्डिंग में वापस गए। एक बार भी नहीं। तो असली सवाल यही है कि उस रात उस क्लासरूम में असल में हुआ क्या था। क्या रोहन की कहानी सच थी, या फिर विशाल की, या फिर उस जगह ने उन दोनों को कुछ ऐसा दिखाया जो उनकी समझ से परे था? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह जाएगा।